Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Dawood, lecturer in computer science. So, dear student, in previous lecture we have learned about programming language, programming fundamental and the structure of C++ program. That how to data are presented in C++ program and how we write C++ program in programming language. Because C++ is one of the programming language in which we create any programming सॉफ्टवेयर और डेटाबेस ठीक है तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट आइडेंटिफायर दैट व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड हाउ इट वर्क्स बिकॉज आइडेंटिफायर इज द most important factor of C++ program that every programming language have multiple identifiers. There are major two identifier in C++ program. One is standard identifier or predefined identifier and the one is user defined identifier. So learn how so we can learn what is identifier. So first of all we discuss about identifier that what is identifier. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं आइडेंटिफायर क्या हमारे पास आइडेंटिफायर क्या होती है सो आइडेंटिफायर इन C++ प्रोग्राम इज अ यूनिक नेम विच वी गिव टू एनी वेरिएबल अब वेरिएबल क्या है वेरिएबल भी हम C++ में पढ़ेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होती है सो आइडेंटिफायर हमारे पास एक यूनिक नेम होता है जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं अब वेरिएबल क्या है सो if you learn about programming so programming is the process on which we solve any problem on computer so the problem is what problem is like we sum two numbers like 2 plus 3 is equal to what so that is the problem this is the problem how to plus it and what is the answer so if we apply this operation on computer so we can follow the programming process अब प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है अब इस 2 और 3 को प्लस करना है अब प्लस कैसे करेंगे ये तो C++ डिफाइन करेगा लेकिन ये 2 और 3 किस तरह लिखेंगे C++ में अब ये होगा थ्रू वेरिएबल सो हम क्या करते हैं कि जब हम C++ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन में हम क्या डिफाइन करते हैं हेडर फाइल जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हेडर फाइल्स क्या होती है ठीक है अब हेडर फाइल फॉर एग्जांपल हमारे पास C++ प्रोग्राम में क्या होता है अब देखिए यहाँ पर हमको एक प्रोग्राम लिखते हैं लाइक सिंपल हैश इंक्लूड iostream.h and hash include canio.h अब ये चीज़ें क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन की है कि हमारे पास क्या चीज़ होती है नेक्स्ट हम क्या करते हैं एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन क्या होगा यहाँ पर हम लिखते हैं void main और हम ये फंक्शन स्टार्ट करते हैं अब ये जो हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है दैट इज द पॉइंट दैट फ्रॉम वेयर C++ प्रोग्राम इज स्टार्टेड कि हमारे पास C++ प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ पर हुआ है ये हमें डिफाइन करता है मेन फंक्शन ठीक है अब मेन फंक्शन का एक बॉडी भी होगा ठीक है अब मेरे पास ये स्टार्ट होगी अब मैंने डिफाइन करना ही ये चीज़ें अब C++ प्रोग्राम चूंकि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें कम्युनिकेट कर रहा है विद कंप्यूटर सो 2 और 3 को हमने प्लस करना है तो ये 2 और 3 हम कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं दे सकते हम क्या करेंगे इस 2 और 3 को हम डिफाइन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू तो अब ये 2 कंप्यूटर नहीं जानते क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास 0 और 1 लैंग्वेज को जानते हैं तो हम क्या करेंगे इस 2 को जब हम लिखेंगे तो इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है a = 2 अब ये मैंने जो 2 लिखा है ये तो मुझे रिक्वायर्ड डेटा है कि हमने क्या करना है 2 को प्लस करना है अब ये 2 कंप्यूटर को कैसे देंगे ये हमने डिफाइन करना है एक वेरिएबल के नाम से ये जो वेरिएबल मैंने दिया है a = 2 तो जब कंप्यूटर में ये ऑक्युपाई करेगा स्पेस को तो वो स्पेस क्या करेगा इस नाम से कंप्यूटर में एक स्पेस लोकेशन जो है वो असाइन हो जाएगा किसको 2 को क्योंकि हमारे पास ओवरऑल डेटा जितने भी एग्जीक्यूट होता है वो कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर होता है तो जब मैंने a लिखा है a = 2 तो 2 तो मुझे रिक्वायर्ड डेटा है लेकिन कंप्यूटर में एक वेरिएबल के साथ क्या होगा सेव होगा तो कंप्यूटर में एक नेम ऑक्युपाई हो जाएगा इस 2 के लिए उसका नाम होगा a मेरे पास इस जगह का नाम है और इसमें कौन सा डेटा सेव हो गया 2 अब मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन करनी है b = 3 ठीक है अब मेरे पास एक दूसरा लोकेशन ऑक्युपाई हो गया जिसका नाम हो गया b और इसमें डेटा हो गया 3 ठीक है
अब ये जो मैंने a डिफाइन किया है, ये a क्या चीज़ है, ये मेरे पास एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है a इज इक्वल टू 2, ये एक वेरिएबल है। अब मैंने जो इस वेरिएबल को नाम दिया है a, ये एक्चुअली मेरे पास क्या है, आइडेंटिफायर है, दैट आइडेंटिफाई अ वेरिएबल नेम। सो अब ये जो मैं आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहा हूँ, ये चीज़ है कि मेरे पास आइडेंटिफायर क्या होता है। अब आते हैं आइडेंटिफायर के पास कि आइडेंटिफायर क्या है और इसको हम कितने पार्ट्स टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफायर इज द यूनिक नेम is unique name to assign to any वेरिएबल। अब जो वेरिएबल को मैं ये नाम दे रहा हूँ, ये मेरे पास एक्चुअली क्या है, आइडेंटिफायर है। सो किसी प्लस प्लस प्रोग्राम में हमें जितने भी डेटा को स्टोर करना होता है, कोई ऑपरेशन करना होता है, तो उस डेटा को हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे और उस वेरिएबल को जो हम नाम देंगे वो एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। फर्स्ट वन हमारे पास होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर, एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब दोनों में क्या फर्क है, ये हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड सेकंड वन इज यूजर आइडेंटिफायर। अब स्टैंडर्ड और यूजर में क्या फर्क है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जब इस वेरिएबल को डिफाइन किया है, अब 2 plus 2 and 3, so and next variable we define the summation of 2 plus 3. So the next variable is, for example, c is equal to a plus b semicolon। अब क्या करेगा, मेरे पास जो ये 2 और 3 प्लस हो जाएगा, तो a तो मेरे पास 2 की वैल्यू को वो करता है, सेव करता है, भी मेरे पास 3 की वैल्यू को। अब ये जब प्लस होगा तो वो डेटा भी मेरे पास किसी लोकेशन पर जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका समीशन नाम में हमारे पास 5 आता है, तो ये 5 इस जगह पर सेव हो जाएगा। अब इस जगह को मैंने क्या नाम देना है वो भी मैंने डिफाइन करना है, क्योंकि ये ऐसे सेव नहीं होते, तो मैंने क्या नाम दिया है, सी। अब ये मेरे पास एक प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे शो कोई भी चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि शो करने के लिए फिर मुझे एक प्रोग्रामिंग कोड चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सी प्लस प्लस में हमारे पास सी आउट है और इसमें मैं लिखता हूँ सी, ठीक है। अब क्या करें, इस फंक्शन के थ्रू इस c की वैल्यू को आउटपुट में लाएगा, हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा 5। अब जो मैंने ये लिखा है a, ये वाला a एंड b, ये जो मैंने वेरिएबल को एक यूनिक नेम असाइन किया है, ये तीन चीजें मेरे पास क्या है, आइडेंटिफायर है। एंड दीज थ्री ऑल आर यूजर आइडेंटिफायर वर्ड, क्योंकि मैं इसको ए भी दे सकता हूँ, बी भी दे सकता हूँ और सी भी दे सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। लेकिन एक ऐसे आइडेंटिफायर जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग का एक स्पेसिफिक वर्ड्स होता है या उसका एक स्पेसिफिक मीन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सो दीज आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सी आउट हो गया, वाइड हो गया, इंक्लूड हो गया, कान आयो डाटिच हो गया, आयो स्ट्रीम डाटिच हो गया, ये मेरे पास कौन से आइडेंटिफायर है, ये मेरे पास है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। या लाइक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आर दोज आइडेंटिफायर these are identifier that have specific mean in C++। स्पेसिफिक मीन क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं सी आउट यूज कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल क्या होंगे मेरे पास, फॉर एग्जांपल या मैं कोई फॉर लूप यूज करता हूँ। फॉर लूप क्या है वो हम इसके बाद क्लासेस में डिफाइन करेंगे। हमारे पास लूप्स क्या है, स्विचेस क्या है, केसेस क्या है, या इसके अलावा कोई डेटा टाइप्स क्या है, तो उसको हम लिखेंगे। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल फॉर हो गया, या इसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास है व्हाइल है, या इसके अलावा डू व्हाइल है, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर के बाद मेरे पास फ्लोट है, इसके अलावा मेरे पास क्या है, कैरेक्टर है। ये मेरे पास है
स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि इस वर्ड्स को मैं अपने डिफाइन किए हुए वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकता हूँ, ना फॉर को कर सकता हूँ, ना वाइल को कर सकता हूँ, ना इसके अलावा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कोई भी मैं अपने वेरिएबल को नेम असाइन नहीं कर सकता। डेटा टाइप तो लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मुझे डेटा टाइप भी चाहिए तो मैं लिखता हूँ एंड a इज इक्वल टू 3, या मैं लिखता हूँ कैरेक्टर b इज इक्वल टू p। ये भी मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैंने डेटा टाइप दिया है कैरेक्टर, उसको मैंने डेटा टाइप दिया है इंटीजर, लेकिन उसको जो आइडेंटिफायर दिया है वो अपनी मर्जी का दिया। तो मैं a भी दे सकता हूँ, b भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर तीसरा वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ जिसको मैं दे रहा हूँ नेम। ठीक है, अब नेम में मैंने दिया है 4। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये तीनों भी क्या है, वेरिएबल है। इन तीनों का नाम मेरे पास क्या है, एक का नाम है ए, एक दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है नेम। लेकिन ये तीनों नाम मैंने अपनी मर्जी से दी है, तो ये जो मेरे पास अपनी मर्जी का दे रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। तो दोज आइडेंटिफायर which डिफाइन बाय यूजर। ठीक है, जो यूजर ने डिफाइन किए वो आइडेंटिफायर मेरे पास क्या होंगे, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे। सो आइडेंटिफायर इज द यूनिक नेम टू असाइन टू एनी वेरिएबल, कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए उस ओवरऑल वेरिएबल्स को मैंने जो नाम दिए अगर वो मेरे यूजर के मर्जी के हिसाब से होगा तो वो मेरे पास आते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल। एंड द सेकंड वन इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आर प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर दैट हैज यूनिक मीनिंग इन C++ प्रोग्राम। ये मेरे पास C++ प्रोग्राम में जिस वर्ड का एक स्पेसिफिक मीन होता है, तो स्पेसिफिक मीन का मतलब ये है कि प्रोग्राम के लिए ये जो वर्ड मैंने यूज किया है, काउट यूज किया है, कानायो डॉट यूज किया है, या स्ट्रीम डॉट यूज किया है, तो इसको प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। लेकिन ये जो मैं ये लिख रहा हूँ AAB, दिस इज जस्ट अ नेम और जस्ट अ वेरिएबल या जस्ट आइडेंटिफायर, तो ये मेरे पास सिर्फ आइडेंटिफायर है, एक लोकेशन का नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस वर्ड्स को यूज करता हूँ, सी आउट को यूज करता हूँ, मेन को यूज करता हूँ, काना यू और स्ट्रीम, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक नेम नाम नहीं है, ये मेरे पास एग्जीक्यूशन कोड है जो ये एग्जीक्यूट होता है और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करता है कंप्यूटर में। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड होते हैं या प्री डिफाइंड, और ये मेरे पास होते हैं यूजर डिफाइंड। सो ये इस क्लास के लिए काफ़ी है कि हम इस क्लास में हमने सीखा है कि यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं।